नमस्ते भाई। और आज तो मैं आपकी मौज दिलवाने वाला हूं। आप जानते बच्चे अक्सर कहते हैं सर बहुत कैलकुलेटिव सवाल आता है, साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट में बहुत कैलकुलेशन लगता है, कैसे करें। देखिए कोई कैलकुलेशन इतनी ज्यादा होती ही नहीं है। आपको असली तरीके पता ही नहीं है, जिसकी वजह से आप सवाल की कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा कर लेते हो, फिर आप फाइनली उसको छोड़ देते हो और आपका बहुत समय वेस्ट भी हो जाता है। तो ऐसे यूनिक तरीके, रेशियो और परसेंटेज का इस्तेमाल करके, जिसमें आपको बहुत बड़ी कैलकुलेशन ना करना पड़े, जल्दी आंसर आए, थोड़ी ऑप्शन की अप्रोच लगाई जाए, वो मैं धीरे धीरे इस चैनल पे, जो हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स कंसेप्ट किंग, इस पे 50 से ज्यादा वीडियो हो चुके हैं कंसेप्चुअल और प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट वाले मैंने आपको करवाए हैं। उसी सीरीज में आज की ये स्पेशल वीडियो वेस्ड है सिंपल इंटरेस्ट का एक ऐसा स्पेशल टाइप जो स्टूडेंट को बहुत कैलकुलेटिव और कठिन लगता है, लेकिन उसके सवालों को मात्र 5-7 सेकंड में किया जा सकता है। जी हां, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। और केवल प्री के ही नहीं, मेंस के सवालों को भी। एक बार आपने वीडियो पूरी देख ली तो इस पे ढेरों प्रीवियस ईयर के जो सवाल है आप चुटकी में बना लोगे, बस आपको एंड तक देखना है। उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है मैथ्स बाय गगन प्रताप, ये एक वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। कल मैंने यहां पे एक पीडीएफ अपलोड करवाई है एसएससी सीएचएसएल के टॉप 100 क्वेश्चन की। 1000 क्वेश्चन आए सीएचएसएल के पेपर में 2023 में। 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एक एवरेज बालक 2 महीना भी ले सकता है, 1-2 महीना। लेकिन मैं कह रहा हूं 1000 क्वेश्चन लगा के जो हमारी पीडीएफ है, इस पीडीएफ के जो है आप ये 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, केवल ये वाले, ठीक है ना। इसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों के शुरू स्टार्टिंग में मैंने एडवांस मैथ के सॉल्यूशन क्वेश्चन दिए। उसके बाद जैसे आप नीचे आओगे तो हमने अर्थमेटिक मैथ के जो है क्वेश्चन दिए, उसमें आंसर की भी लगी हुई है। सबसे अच्छी बात दिखाना केशव इसको, टेलीग्राम को है भाई, नीचे एडवांस मैथ के टॉप 50 सवालों का वीडियो सॉल्यूशन की भी जो है लिंक यहां पे दिया हुआ है। तो इस टेलीग्राम चैनल पे ऐसा यूजफुल कंटेंट आपको देखने को मिलता है, इसलिए मैं आपसे सब्सक्राइब करने के लिए इसे कहता हूं मेरे दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर है गगन प्रताप मैथ्स पे, अभी वीडियो जो है ये अपलोड हुई है। इसमें सारे ही बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन दिया है और जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ। आपको बहुत बेनिफिट होगा मेरे दोस्तों, हमारे मेन चैनल पे वीडियो है, ठीक है भाई। चलिए तो शुरू करें हम आज की कहानी को। इस वीडियो में तो हम सिंपल इंटरेस्ट की बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं, ठीक है ना। हालांकि छोटी छोटी बातें आप जानते होंगे, बट फिर भी मैं आपका एक बार रिवीजन करवा देता हूं। ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। बेटा एक बात बताओ, प्रिंसिपल जानते हो, जो आप पैसा उधार लेते हैं, ठीक है भाई। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? तो आप में से हर कोई कहेगा सर सिंपल इंटरेस्ट तो हम जानते हैं, साधारण ब्याज। सर सबसे पहले हम पैसा उधार लेते हैं लाला जी से, लाला जी ब्याज लगाते हैं, ब्याज की दर है रेट R% और T समय के लिए उधार लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। ये बात आप जानते हो। आप बोलोगे सर बचपन से इसी तो जानने, सवाल फिर भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। यानी कि मेरे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा कंसेप्ट है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टी मतलब टाइम। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली डिपेंड करता है मेरे दोस्तों प्रिंसिपल पे, यानी कि मूलधन पे। आप जितना ज्यादा पैसा उधार लोगे, मूलधन पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन, उतना ज्यादा सिंपल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। 100 रुपए पर एक साल में लगने वाला ब्याज। ब्याज की दर जितनी ज्यादा होगी सिंपल इंटरेस्ट उतना ज्यादा होगा मेरे प्यारे भाई। भाई एक बैंक है प्राइवेट बैंक, वो दे रहा 10% पे पैसा उधार, सरकारी बैंक दे रहा 13% पे पैसा उधार। तो कहां ब्याज देना ज्यादा पड़ेगा? सरकारी बैंक में। सरकारी बैंक में जो ब्याज की दर ज्यादा है। टी मतलब मेरे दोस्तों टाइम। भाई जितने ज्यादा समय के लिए पैसा उधारी अपने पास रखोगे, ब्याज उतना ज्यादा देना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सारा खेल इन 3 चीजों का है। कभी कभी पेपर में सवाल आता है मेरे दोस्तों कि इनमें से भाई प्रिंसिपल कांस्टेंट है, कभी रेट कांस्टेंट है, कभी टाइम कांस्टेंट है। जो चीज बदली जा रही है आपको केवल उसी पे ध्यान देना है, बाकियों को इग्नोर करना है। भाई आप जब अपना कर्जा उतारते हो तो आप प्रिंसिपल मूलधन भी दोगे भाई, और उस पर आप ब्याज भी जमा करोगे। यानी कि जो आपका अमाउंट होता है, यानी कि मिश्र धन है भाई, ठीक है भाई। मूल भी उतारते हो, सूद भी देते हो, ठीक है। तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कोई नई चीज नहीं है, साधारण ब्याज।
अमाउंट मिश्र धन में से आपको प्रिंसिपल घटा देना है, या प्रिंसिपल अगर आपको निकालना है तो अमाउंट यानी कि मिश्र धन में से सिंपल इंटरेस्ट आपको माइनस करना है। केवल इतनी छोटी सी बातें हैं मेरे दोस्तों, समझ में आया? तो ये एक कंसेप्ट हम आपको समझाना चाहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और टाइम पे। ठीक है स्टूडेंट। अब मेरे प्यारे भाई, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर निकालनी है, रेट, तो रेट निकालने का सबसे अच्छा तरीका है 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो अगर आपने P रुपए उधार लिए, ये P रुपए पर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल लीजिए और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा और परसेंटेज का साइन। ये आपके ब्याज की दर का कंसेप्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई और इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। अब यहां से हम अपने सवालों को शुरू करेंगे। 13-14 सवाल हैं, प्रीवियस ईयर में और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों से आप बाकियों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बनाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? आप चाहते हो कि ये सीरीज ऐसी आगे तक आपका भला करती रहे तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। गुड कंटेंट मस्ट बी शेयर्ड विद ऑल द पीपल, ठीक है भाई। चलो, इतनी अंग्रेजी कहां से निकल रही है पता नहीं आज। एक निश्चित धनराशि द्वारा 5% और 8% के लिए ब्याज दर पर 12% में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है। पहला सवाल बिल्कुल मरा हुआ पूछा है मैंने, आंसर आ गया बच्चों बी ऑप्शन, बिना कलम उठाए। देखिए, आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो अनुपात कितना होगा एक निश्चित धनराशि पर, यानी कि प्रिंसिपल सेम है, सेम प्रिंसिपल पर 5% और 8% के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 और 8 है, 12 वर्ष, यानी कि टाइम भी फिक्स है। आपके पास दो अलग अलग केस है, दोनों में प्रिंसिपल सेम है, दोनों में टाइम सेम है, 12 साल 12 साल। ब्याज की दर पहले केस में 5% है, दूसरे में 8% है। तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा? अगर प्रिंसिपल सेम है, टाइम सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली डिपेंड करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जो ब्याज की दर का अनुपात होगा वही साधारण ब्याज का अनुपात होगा। ब्याज की दर 5% और 8%, 5-8 के रेशियो में, तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो भी 5:8 होगा। आंसर ये प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा भी, बस आपको एंड तक देखना है। सवाल नंबर 2, सवाल सीआरपीएफ के पेपर का है, जवाब देंगे। बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 13% पर एनम इन 8 साल टू द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर 21 साल। एक निश्चित धनराशि पर 8 साल में 13% की दर से अर्जित साधारण ब्याज और उसी धनराशि पर 21 साल में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या होगा? तो दो अलग अलग केस है, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आपसे पूछा है। दोनों ही केसेस में प्रिंसिपल सेम है, सेम प्रिंसिपल है, रेट सेम है। आपने प्रिंसिपल नहीं बदला, रेट नहीं बदला, दोनों में सेम रेट है 13%, 13%, केवल आपने टाइम बदला है। पहले केस में आपने पैसा उधार लिया 8 साल के लिए, दूसरे केस में 21 साल के लिए। तो आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? टाइम के। अगर टाइम 8 साल और 21 साल है मेरे दोस्तों, तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो भी 8:21 बनेगा। सी ऑप्शन आंसर है, सी ऑप्शन। टाइम 8 साल और 21 साल है तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो भी 8:21 बनेगा। इतना सा सवाल है मेरे दोस्तों, ठीक। अब ये वाला सवाल आप हमें करके बताएंगे, देखते हैं कौन करेगा बच्चों। बनाओ। बोला है यदि सिंपल इंटरेस्ट की किसी दर पर 1 साल में 4500 रुपए की राशि 4860 रुपए हो जाती, 1 साल में 4500 का प्रिंसिपल 4860 हो जाता है, तो समान ब्याज दर पर, आपसे पूछा गया समान ब्याज दर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, 3 साल बाद ये राशि कितनी हो जाएगी? 3 साल बाद ये राशि कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? यानी कि मेरे दोस्तों प्रिंसिपल आपका सेम है, 4500 रुपए 1 साल के बाद अमाउंट A1 का मतलब 1 साल बाद इतना अमाउंट हो जाते हैं 4860। तो आपसे पूछा है सेम ब्याज दर पर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी? यानी कि 4500 रुपए 1 साल बाद 4860 रुपए बन गए,
तो भाई 1 साल में आपको ब्याज कितना मिला, तो आप कहोगे सर 360 रुपए, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे। लेकिन अब आपसे पूछा है 3 साल बाद अमाउंट, तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, जवाब दो। तो आप कहोगे सर जी प्रिंसिपल सेम है, ब्याज की दर सेम है, तो जो टाइम का रेशियो होगा सिंपल इंटरेस्ट भी उसी रेशियो मिलेगा। अगर 1 साल में 360 रुपए ब्याज है तो 3 साल में कितना होगा भाई, 3 गुना, 1080 रुपए है भाई, 360 का 3 गुना, यानी कि 4500 रुपए के प्रिंसिपल पर 3 साल में 1080 रुपए आपको ब्याज मिल जाएगा। लेकिन पूछा अमाउंट है, तो अमाउंट के लिए आप प्रिंसिपल में इसको ऐड कर देंगे, तो 4500 में 1080 ऐड करेंगे, 5580 रुपए मेरे दोस्तों आपका अमाउंट हो जाएगा 3 साल बाद। बी ऑप्शन मेरे दोस्त, समझ में आया। ब्याज की दर सेम है, प्रिंसिपल फिक्स है, जो टाइम का रेशियो 1 साल 3 साल उसी रेशियो में सिंपल इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। कितनी आसान बात है। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 4। इजी लग रहा है ना अभी, हाँ जी इजी लग रहा है, अभी तगड़ा सवाल भी आएंगे, ध्यान सुनेगा। एक आदमी, ये सवाल CHSL 2022 के प्री के पेपर में पूछा गया एज इट इज, बहुत शानदार सवाल है। एक आदमी 12,000 रुपए उधार लेता है, जो साधारण ब्याज पर 2 साल में 13,200 हो जाती हैं। 2 साल में यदि ब्याज की दर डबल होती, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल होता, तो यह धनराशि कितनी हो गई होती, यही धनराशि। देखिए मेरे दोस्तों 12,000 रुपए का प्रिंसिपल 2 साल में 13,200 रुपए अमाउंट बन जाता है, तो आपको ब्याज कितना मिला, 12,000 का 13,200 हो गया, तो कितना एक्स्ट्रा है 1200 रुपए। आपको 1200 रुपए ब्याज मिला है 2 साल में। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल होता, यानी कि आपने प्रिंसिपल नहीं छेड़ा, टाइम वही है 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपने डबल कर दिया, ब्याज की दर। आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल सेम है, टाइम सेम है, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पहले 1 था तो आपने दुगना कर दिया, डबल, तो सिंपल इंटरेस्ट भी तो डबल हो जाएगा ना मेरे प्यारे भाई, इसी रेशियो में। अगर पहले आपको 1200 ब्याज मिल रहा था, तो अब सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 2400 रुपए, 2400 रुपीज। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 12,000 रुपए पे अब आपको मेरे दोस्तों 2400 रुपए, पहले कितना ब्याज था 1200, अब यहां पे 2400, दो ब्याज की दर आपने दोगुना कर दिया, तो आपको मेरे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट भी दोगुना 2400 रुपए मिलेगा। तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 14,400 रुपए, यानी कि सवाल का जो आंसर है वो यहां पर बी ऑप्शन होगा मेरे दोस्त। अमाउंट पूछा है ना मेरे दोस्तों, तो प्रिंसिपल में ब्याज ऐड कर देंगे, निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट ही, अमाउंट डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले आप सिंपल इंटरेस्ट ही निकालोगे, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल कर दे, सिंपल इंटरेस्ट भी आपको डबल मिलेगा, 1200 की बजाय 2400 मिलेगा, 2400 ऐड कर देंगे मेरे दोस्तों, 14,400 रुपए आपका अमाउंट होगा। अगला सवाल आपके सामने बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कौन करेगा बताओ बच्चों। बोला है साधारण ब्याज पर सिंपल इंटरेस्ट पर 4 साल में 4,000 रुपए की धनराशि 4,960 हो जाती है, ठीक। यदि ब्याज की दर स्वयं का 1.5 गुना हो जाए, तो 4 साल बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी। आपका प्रिंसिपल 4,000 रुपए से 4,960 हो गया, तो ब्याज कितना मिला 960 रुपए, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, 960 रुपए आपको ब्याज मिला 4 साल में। बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 1.5 गुना कर दिया जाए, तो यह पैसा कितना हो जाएगा 4 साल बाद। टाइम सेम है, टाइम पहले भी 4 साल था, अभी भी सेम है, धनराशि भी सेम है मेरे प्यारे भाई, प्रिंसिपल भी सेम है, टाइम भी सेम है। अगर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1.5 गुना कर दिया, 1.5 का मतलब होता है 3/2, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1.5 गुना कर दिया, इसका मतलब पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 था, तो आपने 3 कर दिया, तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1.5 गुना कर दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट भी इसी रेशियो में चेंज होगा कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर, होना तो इसी रेशियो में चाहिए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस रेशियो में चेंज होगा, सिंपल इंटरेस्ट भी उसी रेशियो में चेंज होगा। यानी कि पहले सिंपल इंटरेस्ट 2 यूनिट के वैल्यू 960 है, 480 गुना, 480 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 480 गुना करेंगे, तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 1440। यानी कि अब आपको 1440 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, 1440। और आपसे पूछा अमाउंट कितना हो जाएगा, 4,000 रुपए पर 1440 तो आपको ब्याज मिलेगा,
तो अमाउंट कितना हो जाएगा ये हम इसमें ऐड कर देंगे, तो 5,440 रुपए आपका अमाउंट हो जाएगा 4 साल के बाद। ए ऑप्शन आंसर। बताइएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर ये बताएंगे। सवाल नंबर 6, ये सीजीएल 2023 के प्री में क्वेश्चन आया है, बताओ मेरे दोस्तों कौन करेगा इस सवाल को। बोला है 8500 रुपए 11,050 बन जाते हैं 6 साल में किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से। बोला यदि रेट 1.8 टाइम्स हो जाता है खुद का, ब्याज की दर खुद का 1.8 टाइम्स हो जाती है, तो अमाउंट कितना होगा सेम प्रिंसिपल पर, सेम प्रिंसिपल पर अमाउंट कितना होगा 5 साल में। यानी कि इस सवाल में आपका ध्यान से देखेंगे प्रिंसिपल सेम है, लेकिन टाइम भी बदल दिया गया। पहले टाइम 6 साल था, 5 साल कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पहले का 1.8 गुना कर दिया। अच्छा है मेरे दोस्तों सवाल। आप जानते हैं हम अभी तक आपको सिखा रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम, यही सिखा रहे हैं। अब यहां पे प्रिंसिपल तो फिक्स है, प्रिंसिपल कांस्टेंट है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड करेगा रेट और टाइम के प्रोडक्ट पे। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर कंसेप्ट क्लियर। बताओ रेट खुद का 1.8 टाइम्स हो गया, 1.8 का मतलब हो गया 18/10, 9/5 गुना। यानी कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5 था तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 से 9 हो गया, 5 से 9 1.8 गुना। टाइम की बात करते हैं, पहले समय 6 साल था, 6 साल, और अब वही समय आपने कितना कर दिया 5 साल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की और टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा जो रेशियो यही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आएगा। यानी कि शुरू इनिशियल सिंपल इंटरेस्ट और करंट में सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात ये होना चाहिए। बताओ बच्चों क्या हुआ, ये 5 से 5 कट गया, 6 से 9 का रेशियो 3 से कट गया, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2:3। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ गया बेटा 2:3। पहले सिंपल इंटरेस्ट 2 यूनिट था, तो अब सिंपल इंटरेस्ट 3 यूनिट हो जाएगा। पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा था 8500 रुपए 11,050 बन रहे थे अमाउंट, तो कितना है भाई 1500 जोड़ूंगा 10,000 आएगा, फिर यहां पे 1000 और है यानी कि 2550। तो 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो 2550 है। पहले 2550 सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था भाई, इसमें से माइनस करेंगे ना 1000 1500, 1000 और 1500 2500 प्लस 50। 2 यूनिट के लिए 2550 है, कितने गुना 2500 होता तो 1250 जाता, ये 50 और है तो 25 और जाएगा 1275। तो 3 की वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों यहां से 3600 और 225 यानी कि 3825। 1200 का 3 गुना 3600 और 75 का 3 गुना 225, यानी कि अब आपको 3825 का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है अमाउंट कितना हो जाएगा। अमाउंट 8500 रुपए के प्रिंसिपल पे 3825 रुपए अगर आपको ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, हम इसको जोड़ देंगे, यानी कि एंड में 25 आएगा। 25 ये आंसर नहीं है, ठीक है ना। और आंसर ये 8 3 11 15,000 नहीं पहुंचेगा, आंसर ये वाला है डी ऑप्शन 12,325। 8500 में 3825 जोड़ेंगे तो भाई 15,000 तो पहुंचने का मतलब ही नहीं, एंड में 25 आना चाहिए, तो आंसर इज डी। बहुत जबरदस्त सवाल है, प्यारा सवाल है, समझ में आया होगा है भाई। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, धीरे धीरे यहां से लेवल बढ़ेगा, तो वीडियो को लाइक करते जाना है, ठीक है ना दोस्तों। ओके, सवाल 2018 के मेंस का है। ऐसा नहीं कि ये पैटर्न केवल प्री के पेपर में आ रहा है, मेंस में भी भर भर के आ रहा है थोक के भाव में। बताओ, ए सम ऑफ 8400 अमाउंट टू 11,046 at 8.75% per annum simple interest in certain time. What the simple interest on the sum of रुपया 9600 at the same rate for same time. देखो इसमें कुछ चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, जिससे कि आप उसमें उलझ के अपना टाइम खराब करते रहें। बोला है 8400 रुपए 8.75% की वार्षिक दर से किसी टाइम में 11,046 रुपए अमाउंट मिश्र धन बन जाते हैं। उसी टाइम के लिए मेरे दोस्तों, यानी कि आपका टाइम सेम है, उसी ब्याज दर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है। 9600 रुपए पे सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, यानी कि आपका मेरे दोस्तों टाइम सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम,
तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा? प्रिंसिपल पे, मूलधन पे। प्रिंसिपल जिस रेशियो में होगा सिंपल इंटरेस्ट भी आपको उसी रेशियो में मिलना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये 8.75% की कोई जरूरत नहीं है। आप बताओ पहले प्रिंसिपल कितना था? 8400 रुपए, अब कितना है? 9600 रुपए। तो प्रिंसिपल का रेशियो क्या है भाई? ये 2 जीरो तो कटेंगी, 8400 और 9600 किससे डिवाइड हो रहा है? 84 और 96 12 से, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, यानी कि 7:8। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यही है 8400 9600 1200 से कट गया 7-8, यानी कि प्रिंसिपल का रेशियो अगर 7:8 है तो सिंपल इंटरेस्ट भी इसी रेशियो में होगा, पहले और अब। आप मुझे बताओ पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 8400 रुपए 11,046 बने हैं, तो आपको ब्याज कितना मिला है भाई? 1600 जोड़ेंगे 10,000 प्लस 1000 2646 रुपए, भाई इसमें से माइनस करेंगे तो 2646 आएगा। तो 7 यूनिट की वैल्यू 2646 है मेरे दोस्तों। तो आपसे 8 यूनिट की वैल्यू पूछी है, ये उत्तर बनेगा मेरे दोस्तों। तो एंड में आना चाहिए 7 अट्टे 56, अट्टू मट्टू 64, 4 इकाई अंक 4 आएगा, ये आंसर है। अगर दशमलव में नहीं जा रहा है तो भाई 7 से 6 तब आएगा जब 7 की 8 में गुणा हो, तो यहां भी 8 की जब 8 में गुणा होगी तो एंड में 4 आएगा, ये एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, सॉल्व करना चाहते तो ऐसे नहीं सॉल्व भी होगा भाई, सिंपल सी वही तो मल्टीप्लीकेशन। 7 21, 5 4 7 49, 5 7 8 56, ये 378 टाइम्स आपको करना है। 378 टाइम्स करेंगे ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 3024 रुपए। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगला सवाल फेंक के मारेंगे। सवाल नंबर आएगा स्टूडेंट आपके सामने 8, बना दो भाई। बोला है बहुत जबरदस्त सवाल, 9600 रुपए 10,480 बन जाते हैं 9.25% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पे एक सर्टेन टाइम टी में। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 8400 रुपए पर सेम रेट से फॉर द टाइम 0.60 समय के लिए। देखिए इस केस में आपका रेट सेम है, आपने प्रिंसिपल भी चेंज करा है, आपने टाइम भी चेंज करा है। आपके पास दो अलग अलग केस है, सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, रेट सेम है। अगर रेट सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली डिपेंड करेगा प्रिंसिपल और टाइम के प्रोडक्ट पे मेरे दोस्तों। अब यहां पे लॉजिकली बात समझने की कोशिश करना। भाई पहले प्रिंसिपल कितना है? 9600 रुपए, अब कितना है? 8400 रुपए। तो प्रिंसिपल किस रेशियो में चेंज हुआ? 12 से जाएगा, 12 अट्ठे 96, 12 सत्ते 84, 8:7। प्रिंसिपल इस रेशियो में चेंज हुआ। टाइम की बात करते हैं तो पहले टाइम था टी साल, पहले टाइम कितना था बच्चों? टी। अब वही टाइम हो गया जी 0.60, अब वही टाइम हो गया जी 0.60। तो यानी कि मेरे दोस्तों हम प्रिंसिपल और टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट इसी रेशियो में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट 0.60 है। बोलो, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, ये तो टी तो कैंसिल ही आउट हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। ये आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से 2 से जाएगा 40 और ये 42 से 21 बार, 40:21, 80:42 का मतलब 40:21। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है दोस्तों आपको इस रेशियो में मिलेगा। आप बोलोगे हां जी सर। आप ध्यान सुनिएगा, पहले कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था? 9600 रुपए 10,480 बन रहे हैं, तो 400 ये और 480 880, तो 40 की जो वैल्यू है वो 880 रुपए है। आपसे पूछी यहां पर 21 की वैल्यू कितनी होगी, इतना सा ही सवाल था। ठीक है भाई, यानी कि 2 आएगा मेरे दोस्तों यहां पे एंड में, और 7 का मल्टीपल आएगा। 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये 22 का स्क्वायर है, ये नहीं है, ये आंसर है। 21 में 7 आता है ना, 7 का मल्टीपल खत्म। अगर आप इसको देखेंगे तो 22 गुना है, 22 चौक 88, तो ये भी 22 गुना आएगा ना। 22 गुना करेंगे तो 22 की 20 में 440 प्लस 22, 440 प्लस 22 462, तो 462 रुपीज इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन बन गया, ये आपके सामने बताएंगे। सवाल नंबर 9, ये भी मेंस के पेपर का ही पूछा हुआ सवाल है, करो। ऐसे सवालों को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं ये। बोला 10,500 रुपए अमाउंट बन जाते हैं 13,825, कितने साल में? 3 सही 4/5 साल में।
किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट पर। आपसे पूछा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सेम सम पर। अब यहां पे आपका प्रिंसिपल सेम है, सेम सम, ये कीवर्ड्स होते हैं। फॉर 5 साल, 5 साल के लिए डबल द अर्लियर रेट, यानी कि आपने यहां पर रेट को भी डबल कर दिया और टाइम को भी चेंज कर दिया। आप लेकिन प्रिंसिपल सेम है, आपने रेट भी चेंज कर दिया डबल और टाइम भी चेंज कर दिया। तो सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड करेगा रेट और टाइम के प्रोडक्ट पे। 10,500 रुपए 13,825 बन जाते हैं 3 सही 4/5 साल में। बोला है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, उसी धनराशि पर 5 साल में डबल द अर्लियर रेट, पहले के रेट का डबल। यानी कि ब्याज की दर अगर पहले 1 थी तो आपने डबल यानी कि 2 कर दी। ठीक है बेटा, आप बोलोगे हाँ सर बहुत बढ़िया। टाइम की अगर हम बात करते हैं तो टाइम मेरे दोस्तों पहले 3 सही 4/5 साल था, 5 दिया 15 4 19, 19/5 साल। अब वही टाइम कितना है मेरे दोस्तों, वही टाइम हो गया 5 साल। यानी कि इनकी मैं सीधी सीधी मल्टीप्लाई करके रेशियो लूंगा तो क्या आएगा, भी कुछ कटने वाला तो है नहीं, कुछ कटने वाला तो है नहीं। तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या आएगा मेरे दोस्तों, ये क्या हो गया, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे ना ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 19 रेशियो 25 दूनी 50, 2 पंजे 10 पंजे 50, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो। बोलो हाँ। सिंपल इंटरेस्ट ये आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, वैसे भी एंड में 0 आ रहा है। 50, 50 का मल्टीपल आएगा, 50 मतलब 25, ये वाला आंसर आएगा। एंड में 0 आ रहा है, ए ऑप्शन। ध्यान से देखेंगे 10,500 रुपए 13,825 बन गए, तो ब्याज कितना मिला, 10,500 से 13,500 होता 3,000। ठीक है भाई, ये 325 ज्यादा है, तो 3,325 मेरे दोस्तों आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है। कितने गुना है, तो आप कहोगे सर 19 1 कम 19 और बचेगा ये आपका 14 है, तो 19 सत्ते 133। ठीक है भाई, फिर आपका बचेगा जी आपका 9 19 पंजे 95, 175। तो ये भी 175 टाइम्स होगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना, 8500 और 250 यानी कि 8750 रुपीज। 170 की 50 में 8500, फिर 50 पंजे 250 ऐड कर देंगे, 8750 आंसर है, पहला ऑप्शन। मुझे लगता है कि आपको ये बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं। आगे चलेंगे, चलो इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताएंगे। सीपीओ के पेपर में आया 2022 में, बहुत ही जबरदस्त सवाल है मेरे दोस्तों। अब सेकंड्स में उड़ाने की कोशिश करेंगे बिना कुछ कम से कम लिखे। बताओ 6300 की राशि साधारण ब्याज की दर पर 3 सही 1/3 साल में 8,085 हो जाती है। उसी दर पर रेट सेम है, रेट सेम है, 4 सही 2/5 साल के लिए 8,000 की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहां पे आपने प्रिंसिपल भी बदला है, पहले 6300 था, अब 8,000। आपने टाइम भी बदला है, पहले समय 3 से 1/3 साल, तब 4 से ही 2/5 साल है। तो सिंपल इंटरेस्ट होगा, रेट सेम है, दोनों ही केसेस में रेट सेम है, प्रिंसिपल और टाइम के प्रोडक्ट पे है भाई। तो प्रिंसिपल का रेशियो क्या है, पहले 6300 था, अब 8,000 है, रेशियो आ गया जी प्रिंसिपल का 63 और 80। टाइम का रेशियो क्या है, पहले टाइम था 3 सही 1/3 साल यानी कि 10/3, 3 3 और 1 10/3 साल। अब वही टाइम कर दिया 4 सही 2/5 यानी कि 5 चौक 20 और 2 22/5 साल। वैसे भी 22 की शक्ल देख के मैं समझ गया आगे ना करूं, 11 का मल्टीपल आएगा। ये ऑप्शन 11 का मल्टीपल है नहीं, 2 4 6 और ये 12, ये भी नहीं, ये 11 का मल्टीपल है। ये 1 और 3 4 और ये 8, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं। ये उत्तर है। मुझे इस सवाल में कलम तक उठाने की जरूरत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली डिपेंड करेगा मेरे दोस्तों प्रिंसिपल इनटू टाइम पे, ये है। अब मेरे प्यारे भाई यहां मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 22 में छुपा होता है 11, 11 तो कटेगा नहीं। अगर मैं इसका रेशियो ले भी लेता हूं, चलो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है भाई, 3 से 63 भी कट जाएगा, चलो 21 बार मान लिया, और कुछ कटेगा क्या, नहीं। और 5 की ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 5 की, तो 21 पंजे 105 रेशियो 22 अट्ठे 176, ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो बनेगा। तो भाई यहां पे 22 होने की वजह से 11 आ रहा है ना, 11 का मल्टीपल तो आने ही आना है, वही हमने चेक कर लिया। भाई पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना था, पहले सिंपल इंटरेस्ट था कि 6300 रुपए 8,085 बन रहे हैं। तो 6300 में कितना जोड़ेंगे, 1700 जोड़ेंगे, 8,000 आएगा, फिर 85 और जोड़ना है, यानी कि 1785।
1785 रुपीज का आपको सिंपल इंटरेस्ट था, सीधा सीधा 17 टाइम्स है, तो यहां भी आपको 17 टाइम्स मिलेगा। तो एंड में आएगा जी 2, 6 सत्ते 42, एंड में 2 आएगा, ये अकेला नहीं, ये भी उत्तर है, ठीक है ना। वैसे भी आंसर 3000 के नजदीक आएगा, 17 गुणा 17 289, तो आंसर ये ऑप्शन आएगा। तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, बट ऑप्शन से ज्यादा सोचने की कोशिश करो, ऑप्शन से। अगला सवाल बनाएंगे भाई साहब, सवाल नंबर है 11। देखते हैं, अलग लैंग्वेज है मेरे दोस्तों, कौन करेगा मेरे प्यारे भाई इस सवाल को सॉल्व। बोला रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ऑफ बैंक बीइंग इंक्रीज्ड फ्रॉम 10.5% टू 18%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.5% से 18% हो गया ब्याज की दर। ब्याज की दर पहले 10.5% थी एक बैंक में, अब वो 10.5% से बढ़ के 18% होगी ब्याज की दर, ठीक। और टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन इज आल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम 4.5 साल टू 7 साल। टाइम पीरियड जो है, बैंक में आपने पैसा पहले 4.5 साल के लिए जमा करा था, अब वो 7 साल के लिए जमा करा है, 7 ईयर्स के लिए। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट 1250 रुपए बढ़ गया, साधारण ब्याज 1250 रुपए बढ़ गया। इंक्रीज्ड सिंपल इंटरेस्ट, बढ़ा हुआ सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, पुराना वाला नहीं पूछा। सुनो भाई, यहां प्रिंसिपल का तो कोई जिक्र नहीं है, प्रिंसिपल सेम है। अगर प्रिंसिपल मूलधन सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली डिपेंड करेगा रेट और टाइम के प्रोडक्ट पे। रेट पहले 10.5% था, वो 18 हो गया। टाइम पहले 4.5 साल था, वो 7 साल हो गया। तो रेशियो आना चाहिए 4.5 से 18 मेरे दोस्तों 4 बार। अब 7 और 10.5 3.5 से जाएगा 3 बार, और मेरे दोस्तों 2 बार, यानी कि आ गया 3:8, 3:8। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे दोस्तों इस रेशियो में चेंज हुआ है। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हो कितना गया मेरे प्यारे भाई, अगर 3 से 8 हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा कितना है 5, और सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा है मेरे दोस्तों यही 1250 रुपए। तो 5 की जो वैल्यू है वही 1250 रुपए है। कितने गुना है, तो आप कहोगे सर 250 गुना। तो आपसे पूछा इंक्रीज्ड सिंपल इंटरेस्ट 8 की वैल्यू, तो 8 की वैल्यू भी 250 गुना आएगी, यानी कि 2000 रुपए, 25 अट्ठे 200, 2000 रुपए। सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। मस्त सवाल है, माला माल क्वेश्चन एकदम। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया है। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, ऐसा ही सवाल, सवाल नंबर 12, ये एसबीआई के पेपर का सवाल है, क्लर्क का बनाएंगे। कौन करेगा जी इस सवाल को? हमें हर बच्चे से सवाल का आंसर चाहिए। A certain amount at certain rate of simple interest for certain time gives a certain interest। अरे भाई कितना सर्टेन लगाएगा? कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर कोई साधारण ब्याज देती है। द अमाउंट इज इंक्रीज्ड बाई 20%, अमाउंट 20% बढ़ जाता है। रेट इज मेड 2/3 ऑफ प्रीवियस, रेट प्रीवियसर का 2/3 कर देते हैं। टाइम जो है पहले का 7/4 गुना कर देते हैं। इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट हमें 2800 रुपए रिसीव होता है। अब इस 2010 व्हाट वाज द इंटरेस्ट रिसीव इन फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त में ब्याज कितना था? बहुत बढ़िया, यहां प्रिंसिपल भी चेंज किया है, राइट भी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज किया है, टाइम भी चेंज किया है। तो ये तो आप जानते हो कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम, यही है। अब आपने क्या किया, प्रिंसिपल को, राशि को 20% बढ़ा दिया, प्रिंसिपल को 20% बढ़ा दिया। 20% का मतलब होता है भाई साहब 1/5, 1/5, यानी कि प्रिंसिपल अगर 5 था, है भाई, जरूरी नहीं कि आप रेशियो बना के लिखें, ऐसे भी लिख सकते हैं। इन तीनों की सीधी गुणा करनी है। प्रिंसिपल अगर 5 था तो 5 से 6 हो गया। टाइम जो है आपने पिछले का 2/3 कर दिया। रेट इज मेड 2/3 ऑफ प्रीवियस, यानी कि रेट अगर पहले 3 थी तो 3 से 2 हो गई, मल्टीप्लाई। टाइम जो है वो आपने प्रीवियस का 7/4 गुना कर दिया। टाइम अगर पहले 4 साल था, 7 हो गया, 7/4 गुना। तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट तो इस रेशियो में चेंज हुआ होगा ना, है भाई। ये कट रहा है, 4 से कट रहा है, बहुत बढ़िया। 4 से 6 दूनी 12, अच्छा ये तो पूरा ही कट गया ना, 12 से 12, तो यानी कि आ गया जी 7:5। तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इस रेशियो में चेंज हुआ। पहले सिंपल इंटरेस्ट अगर 5 यूनिट था तो अब 7 यूनिट है। 7 की वैल्यू सवाल में 2800 रुपए दी है, 400 गुना। तो पहले केस में सिंपल इंटरेस्ट 5 की वैल्यू भी 400 गुना है, 2000 रुपए। यही सवाल का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां से डी। बताओ क्या मुश्किल है इस सवाल में?
कुछ भी मुश्किल है इस मामूली सवाल में, ये बताएंगे मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर है 13, बनाओ बच्चों। सवाल नंबर 13, 9600 रुपए की राशि सिंपल इंटरेस्ट पर 2.5 साल में 11,616 हो जाती है। 9600 रुपए की राशि 5.5 साल में उसी राशि का मिश्र धन पहले की 3/4 दर से कितना होगा? What will be the amount of the same sum at 3/4 of the earlier rate in 5.5 साल? यानी कि आपने मेरे दोस्तों यहां पे प्रिंसिपल सेम रखा है, आपने रेट भी बदल दिया, टाइम भी बदल दिया। आपने रेट को पहले का 3/4 कर दिया, यानी कि पहले रेट जो है मेरे दोस्तों 4 था, तो आपने रेट 3 कर दिया। रेट 4 था, 3 कर दिया। टाइम की बात करें, पहले पैसा 2.5 साल के लिए इन्वेस्ट था, अब वही पैसा 5.5 साल के लिए इन्वेस्ट है, 5.5 साल के लिए। तो भाई ये रेशियो आ जाएगा कि नहीं? सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आएगा, ये कैंसल आउट है भाई। ये 5×5 = 25 और ये 5 से 11, यानी कि 20:33। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है मेरे दोस्तों वो इस अनुपात में चेंज हुआ है। डायरेक्ट कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन है, समय बचता है आपका। यहां से आपको बच्चे क्या करते हैं, पहली लाइन का इस्तेमाल करके रेट निकालते हैं, है ना, फिर रेट का 3/4 करते हैं, फिर अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। अरे पागल हो जाओगे, सीधा सिंपल इंटरेस्ट पे फोकस करो, प्रिंसिपल पता ही, अमाउंट आ ही जाएगा। भाई 9600 रुपए कितना बन रहे थे? 11,616। तो ब्याज कितना मिला? 400 रुपए, ये 10,000 हो जाएगा। और मेरे दोस्तों फिर ये 10,000 हो जाएगा, 400, 1400, 2016 रुपए, 1616 और 400, 2016 रुपए। तो 2016 रुपए है सिंपल इंटरेस्ट। बताओ कितने गुना है? 20 की वैल्यू है तो 1008 है भाई दुगुना, तो और ये 100.8 आएगा, यानी कि आएगा 3 × 8 = 24, 4 एंड में 4 आएगा मेरे प्यारे भाई, 4 आएगा। तो ये आंसर नहीं है, ठीक है भाई। अगर 100.8 की मल्टीप्लाई भी करूंगा 33 में, तो 33 8 अगर मैं करूंगा तो 33 की अगर 0.8 में मल्टीप्लाई की जाए तो 24 और 2.4 26.4 आएगा, 26.4, यानी कि ये उत्तर आना चाहिए, ये नहीं आएगा, ये आंसर नहीं आएगा, ये आएगा भाई। 33 की 100 में गुणा करूंगा 3300 इंटीजर रहेगा, लेकिन जब 33 की 0.8 में गुणा होगी, ये तो आपको देखना है, तो आएगा 26.4। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यानी कि 6.4 होना चाहिए एंड में, है मैं 3300 में ये जोड़ूंगा तो एंड में तो 6.4 ही रहेगा ना, तो 6.4 आना चाहिए। तो उत्तर ये नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन होगा। मैं पूरा नहीं करूंगा आगे, यहीं छोड़ दूंगा सवाल को। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। ये बताइएगा मेरे दोस्तों इस सवाल का क्या आंसर है। बहुत बढ़िया, और ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, इस कंसेप्ट पे जवाब देंगे। बोला कोई सम ऑफ मनी इज सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट % पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3.5 साल अमाउंट टू 16,160 रुपए एंड अमाउंट टू ₹20,000 इन 7.5 साल एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। What will be the simple interest on the same sum at double the rate in 2 सही 3/5 साल? इस सवाल को मैं आपके लिए छोड़ता हूं मेरे दोस्तों, ठीक है ना? ओके नहीं, ये थोड़ा सा अलग है, मैं इसको करवा देता हूं आपको, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? वैसे कोशिश करो वीडियो पॉज करके करने की। बोला है कोई सम ऑफ मनी किसी ब्याज की दर पे 3.5 साल में 16,160 रुपए हो जाती है और 7.5 साल में 20,000 रुपए हो जाती है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा सेम सम पर डबल रेट से 2 सही 3/5 साल में? तो आप मुझे बताओ, यहां पे तो सिंपल इंटरेस्ट दिया ही नहीं है ना। आप एक बार बताओ, कोई धनराशि 3.5 साल बाद अमाउंट ये हो जाती है 3.5 साल बाद, और 7.5 साल बाद अमाउंट हो जाती है 20,000 रुपए। कोई प्रिंसिपल है 3.5 साल बाद मिश्रधन बन जाता है 16,160 और 7.5 साल में 20,000 रुपए। तो 3.5 साल और 7.5 साल के बीच में गैप कितना है? 4 साल। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इन 4 साल में आपको ब्याज कितना मिला? 16,160 का प्रिंसिपल 20,000 बन गया, तो ब्याज कितना मिला? 4,000 में से 160 घटाएंगे 3,840,
तो 4 साल में आपको 3840 रुपए मेरे दोस्तों ब्याज मिला है 4 इयर्स में। समझ में आया? 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया मेरे दोस्तों मैंने, ये 4 साल का। ठीक है जी, बोलो। अगर 3.5 साल में आपका अमाउंट 16,160 है और 7.5 साल में ये, तो ये अमाउंट बढ़ा क्यों? अमाउंट प्रिंसिपल तो सेम है, ये अमाउंट क्यों बढ़ा? ब्याज मिलने की वजह से। यानी कि 3.5 और 7.5, 4 साल में आपको 16,160 और 20,000 का डिफरेंस 3840 रुपए ब्याज मिला है। अब बोला यह गया कि सेम प्रिंसिपल पर 2 सही 3/5 साल में डबल दर से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? डबल दर से। यानी कि आपने प्रिंसिपल सेम रखा है, आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी चेंज कर दिया, टाइम को भी चेंज कर दिया। अब बताओ, आपने ब्याज की दर को डबल कर दिया, यानी कि ब्याज की दर पहले 1 थी तो 1 से 2 हो गई, डबल। टाइम, चलो ऐसा करते हैं कि टाइम अगर पहले ये वाला लेते, अगर टाइम पहले 4 साल था, 4 साल का ब्याज है ना मेरे पास, 4 साल, तो अब टाइम 2 सही 3/5 साल है। 2 सही 3/5 साल का मतलब 5 दूनी 10, 3 13, 13/5 साल, 13/5 साल। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आएगा। वैसे भी आंसर 13 का मल्टीपल आएगा, 13 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं इन ऑप्शन में से। एक तो तरीका ये है, इतना 2 दूनी 4, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 10:13, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, आपको 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट पता ही है 3840, 13 की वैल्यू पूछी है, तो 10 की वैल्यू 3840 है, 384 गुना, तो 13 की वैल्यू भी 384 गुना होगी। यानी कि एंड में आएगा 3 चौक 12, 2, एंड में आएगा 2, आंसर बनेगा जी ये डी ऑप्शन मेरे दोस्तों। और इसी के साथ ये बेहतरीन सा सवाल अच्छी तरीके से खत्म होता है, समाप्त होता है। बताओ कैसा लगा क्वेश्चन? मजा है भाई? तो यहां पे मुझे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकालना पड़ा, कोई फर्जी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, सिंपल सा मैंने तो रेशियो से इस सवाल को उड़ा दिया। ठीक है, तो ये इस कंसेप्ट पे बनने वाली वो वैरायटी है जो प्रीवियस ईयर में अब तक पूछी जा चुकी है। इस पे हल्का फुल्का चेंज करके भी अगर एग्जामिनर बनाएगा तो आप उसको कर लेंगे। ठीक है भाई, देखिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि आप सभी लोग कैरियल एप्लीकेशन के बारे में तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते वो कैरियल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर पे। इंडिया में जितने भी एसएससी या अदर गवर्नमेंट एग्जाम में स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं उनमें मैक्सिमम स्टूडेंट कैरियल से पढ़े हुए हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते, हम कंटेंट पे, क्वालिटी पे, बच्चों को सिलेबस कंप्लीट कराने में, उनको मेहनत से पढ़ाने में विश्वास रखते हैं। और इस समय कैरियल एप्लीकेशन पर हमारा वीओडी बैचेस, रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं। जो भी हम कैरियल एप्लीकेशन पे लाइव बैच पढ़ाते हैं उनकी सारी अर्थमेटिक की, एडवांस की, नंबर सिस्टम की सारी रिकॉर्डिंग आपको एक साथ मिल जाएंगी। आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं अगर आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं 2024 के लिए। ठीक है जी,